ओम शांति। आज के साकार मूल्य 29 अक्टूबर 2021। आज के विशेष बाबा এই दुनिया आवाज की दुनिया এর থেকে উপরাম হইতে লাগবে। তো বাবা কিভাবে উপরাম হওয়ার জন্য যুক্তি বলছেন সেকে আমরা ফলো করব। तो बाबा बोलें तुम्हें अब आवाज से परे जाना है, इसीलिए मुख से शिव शिव कहने की दरकार नहीं। शिव शिव बोले ना, केउ शिवाय नमः बोले। तो बाबा बोलें जे तुम्हाके आवाज थेके ऊपरे जाइते होबे, आवाज के दुनिया थेके मुवी थेके আমরা কোথায় যাব? সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড, যেখানে কোনো আওয়াজ থাকবে না, কোনো ইশারা থাকবে না। তখন থেকেই প্র্যাকটিস করতে হবে না। তো বাবা বললেন শিব শিব শিবায় নমঃ যেই হোক, বাবা বাবা মুখে থেকে আওয়াজ করে না বলার জন্য ওখান থেকে अभ्यास करते होबे, अंतर मन থেকে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। प्रश्न, एक बाप को ही सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरे को नहीं, क्यों? एक बाबा के ही सर्वशक्तिवान ज्ञानेर सागर बोले, अन्य के ना केन? क्योंकि एक बाप को ही याद करने से आत्मा पतित से पावन बन जाती है। बाप ही है जो पतितों को पावन बना देते। एक बाबा ही हইলেন যে पतित पावन बानिए देन। बाकी कोई भी देहधारी मनुष्य पावन बना नहीं सकते। बाप तुम्हें रावण राज्य से मुक्त कर देते। तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो। जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी। बाबा के जो तो स्मरण करब तत आत्मार मध्य शक्ति आसबे और आमादेर दिके खराब जिनिस जतई आछे ओगुला बेर हये जाबे। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिकले दे बच्चों ने भक्ति की महिमा सुनी। तुम भी महिमा गाते थे, अब महिमा नहीं गाते हो और न तुम्हारे लिए महिमा की ज़रूरत है। जो भक्ति करते वह तुम नहीं करते, जो भगत करते वह तुम बच्चे नहीं करते हो। যারা ভক্ত তারা করে সেইভাবে আমরা করি না। तुम भगत थे, अब तुमको भगवान मिला है। सबको इकट्ठे तो मिल नहीं सकता। बाप सबको इकट्ठे कैसे पढ़ाए, यह तो हो नहीं सकता। सभी भक्त भी इकट्ठे नहीं हो सकते। हाँ, बाप को पढ़ाना है जरूर, क्योंकि यह राजयोग है। राजयोग, राजा हওয়ার জন্য बाबा साथे আমরা যোগ লাগাচ্ছি। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य स्थापन होना है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य स्थापन होच्छे। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना है। त्योहार आदि पर भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। कोनो ओकेशनली सेवा करा जाए। तुम्हें अपने लिए ही राज्य स्थापन करना है। तुम शिव शक्ति महारथी सेना हो और कोई ड्रेस आदि तुम नहीं, ड्रिल आदि तुम नहीं सिखलाते हो, तुम रूहानी ड्रिल सिखलाते हो। এখানে দুনিয়াতে কত এক্সারসাইজ করায়, है ना, কত ধরনের ড্রিল করায়। তো বাবা আমাদেরকে কি শেখাচ্ছেন? রুহানি এক্সারসাইজ। रूह माना आत्मा
আত্মাকে কিভাবে আমরা এক্সারসাইজ করি, আত্মাকে কিভাবে ভ্রমণ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, আত্মা কিভাবে শক্তিশালী হবে তার জন্য এখানে শেখানো হয় राजयोग। यह ड्रिल भारत में नामी ग्रामी है। यह है योग की ड्रिल। आत्मा को परम पिता परमात्मा से योग लगाना है, उससे वर्षा लेना है। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। तुम बाप से वर्षा लेते हो, इसमें लड़ाई का कनेक्शन नहीं है, कोनो युद्धों साथे एखाने कोनो सम्पर्क नहीं। तुम हो बेहद बाप के वारिस, तो बाप का बनकर बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप की मत लड़ाई आदि नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम सतो प्रधान थे, राज करते थे, अब तुमको स्मृति आई है। আমরাই শত প্রধান ছিলাম, রাজ্য করতেছিলাম, तो बाबा ओखन हमारे मने करिए दिच्छेन। बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, किभाबे আমরা जन्म निलाम सेटाओ আমরা जानी ना। गाते भी हैं 84 जन्म मनुष्य लेते हैं, 84 लाख यह तो गपोड़े हैं। भक्ति मार्ग में जिसको जो आया सो पढ़ते रहते हैं। ड्रामा अनुसार यह भी भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति आलादा जिनिस, ज्ञान आलादा जिनिस। तुम बच्चों के सिवाय और कोई ऋषि मुनि आदि की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं है। उन्हों को यह भी मालूम नहीं कि सुख अलग है, दुख अलग है। सुख बाप देते, दुख रावण देता। सुख बाबा देन और दुख रावण दे। जो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, सो 84 जन्म का चक्र लगाकर शूद्रवंशी बने हो। सूर्यवंशी छिलाम आमरा, शत प्रधान छिलाम, देवता छिलाम, आमादेर मধ্যে दिव्य गुण छिलो, আমরাই নিচে নামে এখন शूद्र হয়ে গেছি। बाप स्मृति दिलाते हैं, बाबा सब किछु मने करिए दीछे। तुम विश्व के मालिक थे, तुम 84 जन्म भोग नीचे उतरे, तुच्छ बुद्धि तमो प्रधान बन गए हो। शतो प्रधान वाले को स्वच्छ बुद्धि कहा जाता है, तमो प्रधान को नीच बुद्धि कहा जाता है। नीच बुद्धि वाले उच्च बुद्धि वालों को नमस्ते करते हैं। यह तुमको भी मालूम नहीं था कि हम ही ऊंच थे, अब हम ही नीच बने। बाबा ने समझाया है, जिसने पहले नंबर में जन्म लिया होगा वही सतो प्रधान बनेंगे। 84 जन्म भी सूर्यवंशी ही लेंगे। अब तुम समझते हो, हम विश्व के मालिक थे तो पावन शतो प्रधान थे। पतित थोड़े ही विश्व के मालिक बन सकते, जरा पतित तारा तो विश्व मालिक होवे ना। उन्हों की महिमा देखो कितनी ऊंच है, सर्वगुण संपन्न। सतयुग में त्रेता में 14 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे। सतयुग सूर्यवंशी 16 कला संपूर्ण कहेंगे। त्रेता के 16 कला सम्पूर्ण बोला जाबे ना, 16 कला सम्पूर्ण होवे सूर्यवंशी सतयुगे। 14 कले के पीछे पूर्ण अक्षर नहीं आएगा, 14 कलार पीछने पूर्ण कथाटा आसबे ना। 16 कला वाले को लिखना है, अभी तुम बच्चे 16 कला सम्पूर्ण बनते हो। सम्पूर्ण कोनो धरनेर कमी थाकबे ना। যেমন চাঁদ পূর্ণিমা দিনে পূর্ণ অবস্থায় থাকে আর অমাবস্যাতে দেখাই যায় না, তো আমাদের আত্মাও সতীযুগে পূর্ণ অবস্থা থাকবে, কলিযুগে আত্মাকে আমরা দেখতে अनुभूति করতে পারি না। यह भी बच्चों को समझाया है कि यह ज्ञान अति सहज है,
इससे सहज कोई बात होती नहीं। बाबा रहम दिल है ना। बाबा जानते हैं बच्चे भक्ति में धक्के खाकर थक गए हैं, इसीलिए दिखाते हैं द्रौपदी ने पाँव दबाया। पाँव दबाते पा टिपा देवर देखाइलो ना द्रौपदी जन्म। बाबा के पास बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती है, बयस्को बयस्को माताजीरा आसे बाबार काछे पड़ार जन्य। बाबा कहते तुम भक्तों के धक्के खाकर थके हुए हो, इसीलिए बाबा अभी तुम्हारी थकावट सब दूर कर देते हैं। भक्ति करे करे सबाई क्लांत हये गेछे, बाबा सबार क्लांति दूर करछे। भक्ति में राम राम जपते माला फेरते रहते। बाबा का पादरियों से भी संपर्क रहा। पादरी भी बाइबल लेकर बैठते हैं। पादरीरा ताराओ बाइबल निये बसे समझाते रहते हैं। बहुत क्रिश्चियन बन जाते हैं। यहाँ माला आदि फेरने की बात नहीं। बाप कहते अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। शिव शिव मुख से कहना नहीं है, हम तो आवाज़ से परे जाने वाले हैं। बाबा बहुत सहज युक्ति बताते, मुझे याद करो तो खाद निकल जाए और गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। कमल फूल बड़ा नाम प्यारा रहता है। तुम भी विषय सागर में रहते न्यारा प्यारा रहो। यह विष सागर है, इसको नदी नहीं कहेंगे, विषय सागर। तुम बच्चे अभी कितने समझदार बने हो। बाबा आमादेरके कत समझदार बानिये दिच्छेन। इसी समझ से तुम महाराजकुमार बन जाते हो। तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चा अथवा बच्ची दोनों ही पुरुषार्थ को अच्छा करना है। लौकिक संबंध में बाप का वर्षा सिर्फ बच्ची को मिलता है, बच्चे को मिलता है। लौकिक के शुधु बाच्चा ही वर्षा पाए, अधिकार पाए, मेरा पाइना। बच्ची को नहीं बिए टिए दिए समाप्त करे दे, तारपरे कोनो अधिकार देय ना। यहाँ सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं याद की यात्रा से तुम ऊंच पद पा सकते हो। प्रदर्शनी में पहले पहले बाप का परिचय देना है, फिर उसके बाद है बाप का वर्षा। पहले यह निश्चय बैठाओ कि यह आगे तो यही भरोसा करते होवे, तारपरे आगाइते होवे। तुम्हारा बेहद का बाप है, उसको समझना है। भगवान एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी भगवान नहीं है, देवता है। भगवान पतित पावन निराकार बाप है, उनकी महिमा अलग है। आजकल प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर समझाना होता है। त्रिमूर्ति, वह बाप, यह दादा है। वर्षा उससे मिलता है, वह निराकार। उनसे वर्षा कैसे मिले? सबका रचता ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। रचना को रचता से वर्षा मिलता है। रचना और रचता, रचना हইলে আমরা तार मध्य देवी देवताराও आसे जान, और रचता हইলে निराकार शिव बाबा। उससे वर्षा कैसे मिले? बाबा तिकी अधिकार किभाবে पावा जाबे? सबका रचता ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचता, रचना को रचता से वर्षा मिल सकता है। वह तो निराकार बाप द्वारा वर्षा देते। निराकार बाप ब्रह्मा द्वारा अधिकार दें। रचता सबका एक है, इसीलिए गाया जाता है सर्व का सद्गति दाता एक। उसको ज्ञान सागर कहा जाता है। बाकी वह सब शास्त्रों की अथॉरिटी है। यह ज्ञान के सागर सुख खुद अथॉरिटी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद कहते हैं।
कि मैं वेद शास्त्रों को जानता हूँ और तुमको सार समझाता हूँ। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री जो सतयुग त्रेता में होती नहीं। भक्ति से ही सीढ़ी नीचे उतरती होती है। सर्वशक्तिमान एक बाप को गाया जाता है, उसके साथ बुद्धि योग लगाने से हम पवित्र बन जाते। सर्वशक्तिमान साथे यदि बुद्धि योग लगानो जाए तो हमरा पवित्र हुए जाए। हम सबको पतित से पावन बना देते, रावण राज्य से मुक्ति करा देते। तुम सब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो। जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकल जाएगी। तुमको दिन रात यही फोड़ना रहना चाहिए कि पतित से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। माया के तूफान आएंगे, बाबा कहते खबरदार रहना चाहिए। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। तूफान विकल्प बहुत आएंगे जो कभी अज्ञान काल में नहीं आए होंगे, वह भी आएंगे। तुम युद्ध के मैदान में हो, मेहनत सारी याद की यात्रा में है। भारत का योग नामी ग्रामी है। योग के लिए ही बाबा समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे और कोई मनुष्य समझा न सके। वह कह देते हैं सब भगवान के रूप है। जिधर देखता हूँ परमात्मा ही परमात्मा है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, 84 जन्म भोगते हो। अगर 84 जन्म भोगते हो, अगर सब परमात्मा, तो क्या परमात्मा जन्म मरण के चक्र में आते? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। अच्छे संस्कार वालों की महिमा गाते हैं, बुरे संस्कार वालों को कहते हैं पापी नीच। बाबा पवित्र बनने की सहज युक्ति बताते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है, अपने को भी दुख नहीं देना है। कोई भी विकर्म, चोरी आदि नहीं करना है। अगर कहाँ झूठ बोलना पड़ता तो बाबा से राय पूछो। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, वह मत चलाओ। बाप कहते हैं बच्चे, हाथ से काम करते बुद्धि का योग मेरे से लगाओ। हाथ द्वारा काज करो किंतु बुद्धि योग बाबा साथे लगाओ। हाथ काट दे, बुद्धि याद दे। बाबा सर्जन भी है। सबकी बीमारी एक जैसे हो न सके, कर्म भी एक जैसे हो न सके, तो कदम कदम पर पूछना चाहिए। मंजिल बड़ी भारी है। अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो कहते हैं अमरनाथ की जय हो, बाबुलनाथ की जय हो। हे बिंदानाथ, हे बाबरीनाथ, हमारी रक्षा करना। अब तुमको तीर्थ यात्रा आदि कुछ नहीं करना है। यह ज्ञान की बात बाप ही समझाते हैं, उसका ही पाठ है। तुम भी बाप के साथ साथ पाठधारी हो। जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा। जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद मिलेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। बड़ाई एक की है जो सर्व मनुष्य को सद्गति देता है, सर्व बच्चों को पतित से पावन बनाता है। ड्रामा में मुझे ही पाठ मिला हुआ है, के बोलते से शिव बाबा। 5 तत्व को भी अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जो बजाना है, धरती को उथलना है, विनाश होना है, तुम्हारा भी ड्रामा में पाठ है।
आमादेरो पाठ आछे। इसमें बड़ाई क्या, राज करते करते पतित बन गए। तुम भी पहले क्या थे, बर्थ नॉट ए पेनी, एकदम कोड़ी तुल्य मतन छिला। अब तुम विश्व के मालिक बनते हो, एकदम नीचू छिला मकन ऊंचे उठते से विश्व महाराजन। यह तुम्हारा पाठ है, फिर भी हमको ऐसे बनना है। इसमें बड़ाई की बात व महिमा की बात नहीं, यह ड्रामा बना हुआ है। बाबा भी आकर अपना पाठ बजाते, भगत लोग बड़ाई देते हैं, महिमा गाते हैं, वह काम हम नहीं कर सकते। यहाँ तो बाप को याद करना है। बाबा इस ड्रामा का राज का बड़ा वंडरफुल जो कोई को पता नहीं। बाबा हम सतयुग में यह भी भूल जाएंगे। बड़ा विचित्र ड्रामा है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। कोई पाठधारी अच्छा पाठ बजाते तो ताली बजाते। हम भी कहते हैं मीठे बाबा का, शिव बाबा का बहुत अच्छा पाठ है। हम भी बाबा के संग अच्छा पाठ बजाते, कितना अच्छा रीति समझाते, फिर भी कईयों को समझ में नहीं आता तो समझ जाते कि हमारी राजधानी में इन्हों का आना नहीं है। यह भी जानते जो ब्राह्मण बने थे वही ब्राह्मण बने, फिर देवता बनेंगे। देवताओं में भी प्रजा आदि सब बनेंगे। सबको अनादि पाठ मिला हुआ है। सृष्टि भी एक ही है, वह चलती रहती है। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन। वही सृष्टि, वही चक्र फिरता है। मनुष्य रोज कहते हैं हम मून में, मनुष्य रोज कहते हैं देखो मून में क्या है, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर है सूक्ष्म बतन। वहाँ क्या देखेंगे, लाइट ही लाइट। बहुत कोशिश करते हैं ऊपर जावर जन। साइंस की भी हद है ना, साइंसर एक सीमा से। माया की भी बड़ा पंप है। साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। साइंसर साधन सुखेर जन्नो आसे तो दुखेर जन्नो आसे। वहाँ एरोप्लेन कभी गिरेगी नहीं, दुख की बात नहीं। एखाने तो कतबार एरोप्लेन द्वारा मानुषेर जीवन शेष हो जाए। यहाँ तो दुख ही दुख है। चोर लूट जाते, आग लग जाती। वहाँ मकान बहुत बड़े होते हैं। सारे आबू जितनी जमीन एक राजा की होगी। जतो आबू आछे ततो जमीन एक राजार होबे। तुम आए हो स्वर्गवासी बनने, बाबा को याद करो तो खाद निकले। तुम सब आशिक हो। अब माशूक तुमको कहते हैं मामे कम याद करो। अमरपुरी के मालिक बन जाएंगे। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। सतयुग में है श्रेष्ठाचारी दुनिया, यह है भ्रष्टाचारी दुनिया। कितने बीके बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी वर्षा ले लो। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद नहीं पाएंगे। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा स्वर्ग बनाने आते हैं। कलयुग में ढेर मनुष्य, सतयुग में थोड़े, तो विनाश जरूर होगा। इसीलिए महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। महाभारत लड़ाई लागबे, देखछे, अपेक्षा करछे। अच्छा मीठे मीठे सिक्किले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार हुई आज के 1 नंबर, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म
किसी को भी दुख नहीं देना है। मन वचन कर्म जनी केव दुख ना पाए। बुरे बुरे संस्कारों को निकाल, अभी अच्छे संस्कार धारण करने हैं। कोई विकर्म न हो, इसका ध्यान रखना है। नंबर 2, इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए अपने आप से बातें करनी है कि हम भगवान के साथ पाठधारी हैं। कितना अच्छा हमारा पाठ है, कतो भालो पाठ। वरदान, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले बुद्धिवान भव। बाप द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उसे मनन करो तो अंदर समाप्त उससे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करेंगे उसे अपना बनाते, उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। इसीलिए कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। निजे देखो तो नशा उठे। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते, उन्हें दुनिया की कोई भी चीज़ उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है। विधाता द्वारा दिव्य बुद्धि वरदान स्वयं ही पिए जाए। स्लोगन, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। मनेर उलझन, मनेर मध्य नाना धरनेर उलझन आसबे, से उलझनगुलाके सुलझानोर जन्य माने ठीक करार जन्य निर्णय शक्ति के बढ़ाओ। निर्णय करो, जे कोनो काज करार आगे निर्णय करते होबे। निर्णय माना माप तोल, माप जोग करते होबे, भाबते होबे, करे नेওয়ার পরে কি রেজাল্ট হবে, এই জন্য তাকে বললো নির্ণয় করে নাও। যেমন কোনো জিনিস দোকানদার কাছে আমরা নিতে যাই তখন কি করে, এটাকে নির্ণয় করে, মাপ করে। তো যে কোনো পরিস্থিতিকে আমাদেরকে কি করতে হবে, নির্ণয় করতে হবে, মাপ করতে হবে। ओम शांति।